हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो को जैसा कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने अपने रैंक के साथ कमेंट भी किया था, तो मुझे जितना नॉलेज था, मुझे जितना पता था, मैंने उन लोग को जो रैंक के साथ मैसेज ये कमेंट किए थे तो मैंने उन्हें रिप्लाई दिया और जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में पूछा था। बट कुछ लोग रह गए थे, सो सॉरी फॉर दैट। एंड एक दो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है एंड आप उसे शेयर कीजिए। सो बेसिकली जो क्राइटेरिया मैंने सोचते हुए ये सब चीज़ प्रेफरेंस लिस्ट बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट सबसे रूट होता है काउंसलिंग का, ठीक है। और जैसा कि आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, टिल 17 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप 17 तक ही करते रहिएगा चॉइस फिलिंग, बेटर है 16 तक करके ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इशू आ जाते हैं ना। लाइक लास्ट डे में अगर आप शाम तक भी कर रहे हो तो अगर मान लो कोई इशू आ गया, पेमेंट इशू या कोई भी, तो बेटर है आप 16 तक करके इसे ख़त्म कर दीजिए। सो चॉइस फिलिंग जो आप एक बार करेंगे तो वही 3rd या 4th राउंड तक चलेगा। एंड देन अगर किसी को कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होता है तो फिर फ्रेश मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग करना होता है। और इस बार जो नया अपडेट है दैट अगर आपको चॉइस फिलिंग के साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैं बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। सेकेंडली 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लाइक माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसके साथ तो अटैच्ड होता है। थर्ड, एडमिट कार्ड। बहुत बच्चों को 2 डेट पड़ा था एग्ज़ाम का, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में वो दोनों डेट ऐसे मेंशन रहता है, तो आप अपलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड, कंफर्मेशन पेज एंड रैंक कार्ड जो आपने प्रिंट आउट निकाला था। नेक्स्ट, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने वक्त अपलोड किया था। आधार कार्ड एंड डोमिसाइल स्टेट का होता है, ऐसा नहीं है सेंट्रल चाहिए, स्टेट का भी आप डाल सकते हो, स्टेट का ही डोमिसाइल होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट टाइम जहाँ से आप पास आउट हुए, 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ आप डाल सकते। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड PWBD कैटेगरी का जो भी आप अगर आप बिलोंग करते हो तो आप वो डाल सकते हो। एंड कैटेगरी SC ST OBC और जनरल EWS में तो सर्टिफिकेट आपका मांगेगा। बहुत सारे में क्या होगा कि अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, TC जैसे इस बार ऑप्शन में नहीं रहेगा शायद, तो वो नहीं डाल, अगर रहेगा तो फिर डाल देना, नहीं रहेगा तो फिर आपको जाने वक्त लेके जाना होगा प्रिंट आउट्स, या फिर जो आपको बोलेगा ना रीसबमिशन ऑफ, कहीं अगर लगेगा उन लोगों की कहीं गलती है तो रीसबमिशन मांगेगा, तो फिर रीसबमिशन में आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसमें कोई चांसेस नहीं है। नाउ लास्ट, गैप सर्टिफिकेट मैंने भी अभी नहीं बनवाया है, तो मुझे कोई अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट होता है तो मैं उस वक्त ज़्यादा का टाइम नहीं लेता है, 1 घंटे का समय लगेगा और वो तुरंत हो जाएगा। तो गैप सर्टिफिकेट उस वक्त बना लेना। ऐसे मैं बहुत जगह सुनी हूँ कि गैप सर्टिफिकेट ऐसा बहुत जगह ये नहीं रिक्वायर्ड होता है, बट रिस्क लेके क्यों चलना, एक बार बना लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता। सो बिना कोई डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट का दैट इज़ रैंक। अगर तुम्हारा जो रैंक है, ठीक है, वो कम है, ठीक है, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है जो तुम्हारा रैंक है उसमें जो भी तुम्हारा जो कोर्स तुम्हें मिल सकता है वो रखो, और प्लस जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम मार्क्स है तो एकदम सारे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ रख दिए, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, मिलेगा ही नहीं फिर। इससे बेटर है, और जिसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप टॉप के यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आप रख सकते हैं। और बहुत लोग मैंने देखा है कि अल्फ़ाबेटिकली रखते हैं, नहीं, अल्फ़ाबेटिकली बिल्कुल नहीं रखते हैं। लाइक A से जितने यूनिवर्सिटीज़ है उसको पहले रख दे, फिर B से, नहीं। जो तुम्हारा सबसे प्रेफरेंस में जो सबसे फर्स्ट में आएगा तुम्हारे रैंक और तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसे पहले रखना है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं रखना है। बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि उसमें हर टाइप का कॉलेजेस आगे आ जाएगा ना, तो तुम्हें जो अच्छा मिलने वाला होगा उसमें भी तुम्हें थोड़ा नीचे वाला कॉलेज मिल जाएगा या यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। तो बेटर है अल्फ़ाबेटिकली नहीं करना है, जो तुम्हारा पहला प्रेफरेंस होगा जो भी यूनिवर्सिटी का वो पहले रखना है। सेकेंड, जो भी तुम्हारा जो कोर्स है, जिस भी चीज़ के लिए तुम एलिजिबल हो, तो देखो कि जो तुमने यूनिवर्सिटी रखा है उसमें वो चीज़ है कि नहीं, वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं तुम्हारे रैंक पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना कि कोर्स में भी अगर तुम उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं होते हो तो वो तुम्हें हटा दिया जाता है, उस पूरे काउंसलिंग से ही हटा दिया जाता है, मैंने ये सुना है। थर्ड, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए भी तुम अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हो। बहुत जगह मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ज़्यादा नंबर का नहीं,
5 नंबर का ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा का नहीं होता है, तो ±5 करके चलना, ठीक है। फोर्थ, फ़ीस स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल मेस फ़ीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स कमेंट में पूछे, तो मैंने उन्हें फर्स्ट ये बताया कि तुम्हें फ़ीस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे PAU है, ये लोग अच्छे मतलब यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, लेकिन इन लोग का जो फ़ीस है बहुत हाई है, मतलब बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इवन मैं अपना फर्स्ट प्रेफरेंस BHU को दी हूँ, जस्ट बिकॉज कि उसका हर एक ये हॉस्टल फ़ीस, मेस फ़ीस या फिर जो ट्यूशन फ़ीस है वो सारा अफोर्डेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हाई थोड़ा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो फ़ीस स्ट्रक्चर का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि PAU काफ़ी हाई है तो उसको डाल दिए प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर और मेस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फ़ीस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिफ्थ, लोकेशन, वो जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो कहाँ पे है, ठीक है, और वहाँ पे तुम सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, तुम्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा कि नहीं। बहुत बच्चे हैं जो इंग्लिश ठीक से नहीं समझ पाते हैं, अदर लैंग्वेजेस नहीं ठीक से समझ पाते हैं, कि तो वहाँ पे अगर तुमको यूनिवर्सिटी मिल जाता है तो तुम्हें वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे नहीं। नाउ लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कहीं भी मेंटरशिप लिया हुआ है, ठीक है, और वो अगर आपको कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सही देंगे, ऐसा नहीं है कि गलत देंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जितनी भी वो लोग दे रहे हैं कि आप खुद से देख लो कि वो सारी चीज़ें आप में, आपके क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप PCB से बिलोंग करते हो, वो सारे यूनिवर्सिटी PCB एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, और आपके जो मार्क्स है या रैंक है उसके अंदर वो आ रहा है कि नहीं। अपनी तरफ से देखो, रेडी रहो, सामने वाले सही देंगे, लेकिन खुद से एक होता है ना कि रेडी रहना, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर अगर आप कोई दिक्कत हो जाएगा तो आप उन्हें बोल के भी क्या कीजिएगा, क्योंकि वो आपका लॉस होगा। तो इतना टाइम मिला था, तो आई होप आप लोग ने ये सारी चीज़ें कर भी लिया होगा, ठीक है। आज से 3-4 दिन का टाइम मिला है, बट बेटर है 16 तक करके ख़त्म कर देना। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि करेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो एंड अपने बेस्ट पॉसिबल कॉलेज की तरफ जाओ, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड डू हिट अ लाइक बटन। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट अनदर इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड यूज़फुल वीडियो। टिल देन, बाय बाय।